नरेंद्र मोदी तरक्की के शिलालेखों पर लिखा वो नाम है जिसने विश्व पटल पर भारत के विकास का ऐसा मानचित्र रखा जिसे पढ़कर दुनिया अपने मुल्कों के लिए तरक्की के ख्वाब देख रही है। अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के भाग्य का ऐसा ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा जो बता रहा है कि आने वाले वक्त में भारत विश्व गुरु बनकर दुनिया को राह दिखाएगा। मोदी सरकार ने 100 दिन में तरक्की की लकीर को पार कर दिया है और बुलंद भारत के बुलंद हौसलों का ऐलान कर दिया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। 17 सितंबर कैलेंडर पर लिखी ये तारीख अपने वर्तमान को स्वयं भविष्य के सांचे में उतार रही है। सत्रह सितंबर महज एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिसने मुल्क को एक ऐसा योद्धा दिया जिसने देश के माथे पर तरक्की की मुहर लगाई, जिसने देश को तरक्की के हाईवे पर खड़ा किया। सत्रह सितंबर खुद पर नाज करती है, रिवाजों की आवाज में आवाज मिलाकर 17 सितंबर कहती है, मैं क्यों न इतराऊं, मैं भी तो तारीखों के कैलेंडर की दुनिया की रानी हूं। मेरे सर पर तारीखों का ताज है। सत्रह सितंबर को मुल्क अपनी तरक्की का जश्न मनाएगा। 17 सितंबर को दो खुशियां हंसते हुए हिंदुस्तान के विकास को पढ़ेंगी, क्योंकि 17 सितंबर नरेंद्र मोदी सरकार अपनी तीसरी पारी का जश्न मनाएगी। इस दिन तो देश अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का जश्न मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर के मौके पर उनके कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। पिछले दो कार्यकाल की तरह इस बार भी मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिन बेहद शानदार रहे। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने वाली मोदी सरकार, जिसने लोकसभा चुनाव से पहले कई वादे किए थे, जिसे पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब भी रहे। फ्रेंड, फर्स्ट 100 डेज में हमारी प्रायोरिटीज भी दिखती हैं, हमारी स्पीड और स्केल का भी एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इस दौरान हमने हर उस सेक्टर और हर उस फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। इन 100 दिनों में फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन के कामों की चर्चा के साथ अगले 1000 साल के प्लान के बारे में भी देश को बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, उनकी आकांक्षाओं को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं
आज का भारत सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है, हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है। 100 दिन में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों और खेती में विकास के अलावा रेलवे, सड़क, हवाई मार्ग के बुनियादी ढांचों पर विकास के साथ रोजगार के मामले में भी कई अहम काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, युवा शक्ति, नारी शक्ति, ईज ऑफ डूइंग, विदेश नीति, इन तमाम एजेंडों को लेकर काम किया गया। सौ दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए शानदार काम किए। 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। अब तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को फायदा मिल चुका है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 2024-25 के खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया गया। किसानों को करीब 2 लाख करोड़ का फायदा हुआ। 12 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। 14,200 करोड़ के परिवहन की योजनाएं मंजूर की गई। प्याज और बासमती चावल से एमईपी हटाने और प्याज पर निर्यात शुल्क को 40 से 20% करने का निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर में 3300 करोड़ से कई कृषि योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गई। 30,000 कृषि सखियों को कृषि में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। हमारे तिलहन किसानों को बढ़े हुए एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिले, तिलहन किसानों को फायदा हो, इसके लिए विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है। इससे सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा और देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन को भी गति मिलेगी। पीएम मोदी ने मध्य वर्ग के लोगों को भी बड़ी राहत दी। टैक्स से लेकर सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने राहत देते हुए उनके वर्तमान और भविष्य को संवारने का काम किया। $7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं है। सैलराइज क्लास के लिए 17,500 रुपए तक की टैक्स बचत हो सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 किया गया। पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा बढ़ाकर 25,000 किया गया। इनकम टैक्स नियमों को आसान बनाया गया। सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार ने कई सौगात दी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई। 25 साल सर्विस करने वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं देश के जवानों के लिए भी मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना यानी कि OROP का तीसरा संस्करण भी लागू किया गया। इसके अलावा लोगों को छत देने का काम भी किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर स्वीकृत किए गए। ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घरों के निर्माण को लेकर स्वीकृति मिली। 2014 से अभी तक कुल शहरी और ग्रामीण घरों को मिलाकर 4 करोड़ 27 लाख परिवारों को छत मिल चुकी है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है।
आज यहां इस कार्यक्रम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर मिला है। कल मैं झारखंड में था, वहां भी हजारों परिवारों को घर दिए गए हैं। गांव हो या शहर, हम सभी को बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। इन 3 महीने से ज्यादा वक्त में मोदी सरकार ने देश की युवा शक्ति के लिए बड़े कदम उठाए। देश के नौजवानों के हाथों में पीएम मोदी ने रोजगार दिया, उन्हें तरक्की की राह पर खड़ा किया। एक लाख तक की आय वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ में सरकारी योगदान का फायदा। कर्मचारी को हर 1 लाख तक की आय वाले नए कर्मचारी को जोड़ने पर 2 लाख तक 3,000 रुपए प्रतिमाह का रीइंबर्समेंट। ई श्रम पोर्टल का एकीकरण, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने से रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत भी की गई। हमेशा नारी को अग्रिम पंक्ति में रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति के लिए इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। नारी शक्ति के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया गया। 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए। लखपति दीदी योजना, पीएम मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। 1 करोड़ से अधिक दीदियां सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रही हैं। पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से युवाओं को पर्यटन से जोड़ा गया। 2500 करोड़ का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी किया गया। 5,000 करोड़ का बैंक ऋण जारी हुआ। 2,35,400 SHGs के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ। मुद्रा लोन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। मैंने माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी टर्म में पहले 100 दिन में गुजरात सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। देश के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े फैसले लिए। पीएम मोदी ने बुजुर्गों से लेकर देश के परिवार का ख्याल रखते हुए कई शानदार योजनाएं चलाकर उनकी दिक्कतों को दूर करने का काम किया। इसके तहत आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया। 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा। 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में भी छूट दी गई। 10,900 करोड़ से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर स्कैन और शेयर सुविधा भी दी गई। 4 करोड़ आउट पेशेंट पंजीकरण की सुविधा दी गई। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाने का फैसला लिया गया। नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल भी शुरू किया गया। देश के हर तबके के लिए इन 100 दिन में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। साथियों, कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने मां बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। अब आपका ये बेटा इसकी चिंता करेगा। ओबीसी, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और दलितों के जीवन में उजाला भरने के लिए
पीएम मोदी उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं ताकि ओबीसी, अल्पसंख्यकों, आदिवासी और दलित भी तरक्की की अगली पंक्ति में आ सकें, उनके जीवन में भी खुशियां आएं और इसके लिए पीएम मोदी ने कई बड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया जाएगा। 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नमस्ते योजना का विस्तार, सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया गया, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए, जिनमें 60 वर्ष उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1,17,000 कार्ड शामिल हैं। पीएम सूरज का विस्तार, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और सफाई कर्मियों के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 405 विद्यालयों में 1,23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। नए विद्यालय और स्मार्ट कक्षाएं, 40 नए विद्यालय बनाए गए। 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी। हालांकि ये विधेयक अभी जेपीसी के पास है और मंजूरी मिलने के बाद इन प्रावधानों को लागू किया जाएगा। महज 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों के लिए देश में उनके अनुकूल माहौल तैयार किया। इससे कारोबारियों को देश के विकास में अहम योगदान देने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंजल टैक्स को खत्म करके कारोबारियों के सर पर एक बड़े बोझ को उतारकर फेंक दिया। 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजल टैक्स को समाप्त किया गया। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% किया गया। भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। सरहदों और देश के भीतर की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसा घेरा तैयार किया है जिससे मुल्क की सुरक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पीएम मोदी देश की सेवा और जवानों को मजबूत कर रहे हैं ताकि दुश्मन भारत की सीमाओं पर कदम रखने से पहले 100 बार सोचे। 35 साल का संघर्ष समाप्त करते हुए एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता हुआ। 328 सशस्त्र काडर हिंसा को छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुए। साइबर अपराध से निपटने के लिए समन्वय प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडोज तैयार किए जाएंगे। साइबर अपराध की सूचना देने के लिए साइबर दोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। I4C में अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने दुनिया के नक्शे पर भारत की तस्वीर को बुलंद किया है। आज दुनिया भारत से रिश्ता बनाने के लिए हाथ बढ़ा रही है। दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही है। भारत से व्यापार करने के लिए दुनिया उत्सुक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पटल पर भारत को एक मजबूत मुल्क के तौर पर स्थापित किया कि भारत आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनेगा और भारत ही दुनिया के मसलों को हल करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित हुई राष्ट्रपति। पीएम मोदी ने युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन की यात्राएं की। इटली में G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी। रूस में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू डेपस्टल सम्मान से सम्मानित किया गया। किसी भारतीय पीएम की पहली बार ब्रुनेई यात्रा हुई। किसी भारतीय पीएम की 41 साल बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा हुई। किसी भारतीय पीएम की 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा। अनेक देशों में अनेक बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने भी देखा है कि दुनिया में भारत में का कितना मान सम्मान मिल रहा। दुनिया में हर कोई भारत का, भारतीयों का खुले मन से स्वागत करता है।
हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते तैयार बने। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में विकास की ऐसी धारा बहाई जो बता रही है कि भारत के हर नागरिक को इसकी धारा से लाभ मिलेगा। भारत का हर नागरिक विकास के पथ पर रफ्तार भरेगा। सड़क से लेकर रेल और बड़े बड़े हवाई अड्डे, बंदरगाह को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा खाका खींचा जो देश की तरक्की का ऐलान कर रहा है। लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं, 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली। सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग पर खास फोकस। वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी। दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में शामिल वधावन पोर्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4, 49,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि। 25,000 अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी। 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण की मंजूरी। 50,600 करोड़ की लागत के सड़क नेटवर्क को मंजूरी। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं। 936 किलोमीटर में फैले हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी सरकार का फोकस। शिनखुनला सुरंग की आधारशिला रखी गई। लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी सुरंग। 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी। 4 करोड़ 42 लाख मैन डेज के रोजगार पैदा होंगे। वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी मिली। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में सिविल एनक्लेव को मंजूरी। बिहार के बेहटा में नए सिविल एनक्लेव की मंजूरी मिली। अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी बनाने का भी फैसला लिया गया। बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 को मंजूरी। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट विस्तार को मंजूरी मिली। वहीं ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को भी मंजूरी मिली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के विकास का रथ जिसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में सुपरहिट मूवी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है जो बता रहा है अगले 5 साल में भारत विकास की मंजिल पर अपना मील का पत्थर लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।